नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज रीडिंग नवरात्रि स्पेशल पर होने वाली है कि माता रानी आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है और माता रानी को प्रे करना है कि आपको उस प्रॉब्लम के लिए कुछ गाइडेंस मिले। ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम जानने की कि दुर्गा माँ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द रेस्टलेस माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी टेंशन में आए हो। रात दिन आपके दिमाग में थॉट्स चलते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा आप फील कर रहे हो और आपको थोड़ा अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, कोई आपको कितना भी कुछ बताए, ठीक है, मतलब कि अगर आप कितना भी किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश करो तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा जब तक आप खुद उन बातों को समझ नहीं पाओगे, जब तक आप खुद मानते नहीं हो कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं समझाओगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति रहेगी और आपका दिमाग भी शांत नहीं रहेगा। आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है गाइस। ठीक है, द रेस्टलेस माइंड, बहुत ज़्यादा दिमाग में हजारों थॉट्स चलते ही जा रहे हैं आपके। क्या बात है गाइस, हम देखो माता रानी के मैसेज देख रहे हैं और यहाँ पर दुर्गा माँ का मैसेज आपके लिए आया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ऐसे ही भक्त हैं जिनकी दृढ़ निष्ठा है देवी माँ पर। ठीक है, तो अब आपके लिए गाइडेंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप सिर्फ पास्ट के बारे में चिंता कर रहे हो या तो फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। ठीक है, आप भविष्य के बारे में कितना भी कुछ प्लानिंग कर लो। ठीक है, माता रानी आपसे क्या कहती है कि ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग भविष्य की बहुत चिंता कर रहे हो, भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन ये जो प्लानिंग है आपका भविष्य के लिए जो आप कर रहे हो वो धरा का धरा रह जाएगा अगर आप कुछ प्रेजेंट में नहीं करोगे। आई होप आपको समझ रही हो बात। हम देखो कितना भी कुछ प्लानिंग कर ले फ्यूचर के लिए, लेकिन हम प्रेजेंट में अगर उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करेंगे, वास्तविकता में अगर हम नहीं जिएंगे तो वो फ्यूचर की प्लानिंग कैसे, फिर वो होगा ही नहीं ना जो आप डिसाइड कर रहे हो आज। तो आपको वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। फ्रेंड और एनिमी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे भोले इंसान हो जो किसी पर भी विश्वास कर देते हो। आपको जो लोग आपके फ्रेंड लगते हैं, मतलब वो इंसान बहुत बुरा है, मतलब वो आपके लिए बहुत बुरा सोच रहा है, लेकिन आप होके उसको अपना फ्रेंड समझ रहे हो। तो ये बात आपको बहुत बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, ये समझने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्त की खाल में आपका दुश्मन आपके आसपास है और ये आपको डिसाइड करना है कि क्या है। ओवरकमिंग फियर, कोई डर है आपके मन में जिससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे कोई डर जो शायद आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके फ्यूचर पर, आपके प्रेजेंट पर, वो जो डर है उसको आपको अपने मन में रखना ही नहीं है। और बॉटम में है कवर्ड सोल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग तो नहीं जो बहुत ज़्यादा एक चेहरे पर मास्क लगाकर आपके सामने आते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जिनको प्यार में धोखा मिला है। ठीक है, धूल हमारे चेहरे पर होती है और हम आईना साफ करते रहते हैं। मतलब हमें क्या लगता है कि जो धूल है वो आईने पर है, तो हम आईना साफ करते रहते हैं, लेकिन धूल असल में हमारे चेहरे पर होती है। तो मतलब ऐसा है कि आप दूसरों को अगर ब्लेम कर रहे हो तो उसमें आपकी भी कुछ गलतियां हैं। तो पहले अपने आप के बारे में सोचो। दूसरों को ब्लेम करने से पहले आपको ज़रा अपने खुद के बारे में भी सोचना है कि आपकी क्या गलतियां हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ऐसी भी है कि आपको कोई धोखा मिला है तो माता रानी आपसे कहते हैं कि अब ऐसे लोगों से बच के रहना है और ये जो आपने धोखा खाया है इससे आप बहुत कुछ सीखे हो और आप इसी सीख के आधार पर अब आपको आगे बढ़ना है।
मुझे यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको प्यार में बहुत धोखा हुआ है। मे बी कुछ फिजिकल रिलेशन थे आपके किसी के साथ। हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि किसी ने आपको फिजिकली बहुत यूज़ किया है और वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है। तो ऐसा भी कुछ धोखा आपने खाया है, ऐसा यहाँ पर आया है। तो माता रानी आपसे कहती है कि ऐसे धोखे अब आपको लाइफ में आगे नहीं खाने हैं, ठीक है, बच के रहना है ऐसे लोगों से। आप बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो, किसी पर भी विश्वास कर देते हो। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आपको समझ में नहीं आता है। तो अपने आप को थोड़ा मैच्योरिटी को बढ़ाओ, ठीक है। और क्या है, और माता रानी आपको देखो, माइंड, कितने ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आपके माइंड में चलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपको खुद को बैलेंस आउट करना होगा। देखो गाइस, माता रानी आपसे कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, कभी कभी बहुत इमोशंस में बह जाते हो, गलत डिसीजन लेते हो और उसका आपको ही नुकसान होता है। तो सबसे पहले खुद को बैलेंस आउट करो, ठीक है, संतुलन लेकर आओ अपनी लाइफ में। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना है, इमोशंस में बहकर गलत डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, और ना ही बहुत रूडली व्यवहार करके दूसरों को हर्ट करना है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और आप खुद की आप चिंता नहीं कर रहे हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, लेकिन आप खुद को तकलीफ दे रहे हो, आप खुद के साथ ही अन्याय कर रहे हो ऐसा करके। तो बैलेंस करना होगा आपको। और क्या है, शेयरिंग, यहाँ पर माता रानी आपसे कहती है कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में बहुत दिनों से एक सुराग की तरह बैठी है, मतलब बहुत कुछ कड़वा पास्ट अगर आपका रहा है, कोई दर्द है आपके सीने में, तो किसी अपने से वो बात बोलो, किसी अपने से वो बात शेयर करो, ताकि आप उस दर्द से निकल सके, आपको रिलीफ मिलेगा। माता रानी आपसे कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जिसको अब किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब माता रानी आपके साथ है तो किसी और का आपको क्या ज़रूरत। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि द आउटसाइडर ये बता रहा है कि आपने अपने आप को बहुत अकेला बना दिया है, बहुत सैडनेस और बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको आया है। इतने सारे नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने अंदर चेंज लेकर आने की आवश्यकता है। द आउटसाइडर का कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपको कभी किसी का प्यार ही नहीं मिला। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जब बड़े हो गए तो जिससे, मतलब एक एक रिश्ता होता है, ठीक है, फ्रेंड का रिश्ता अलग, किसी से प्यार करते हो आप, वो रिश्ता अलग, मतलब हर एक रिश्ता अलग होता है। और आपको, मतलब जहाँ पर भी आप गए हो तो आपको सिर्फ असफलता ही मिली है, तो प्यार आपको नहीं मिला है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, ये दिन बदलेंगे, बहुत जल्द ये सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। माता रानी आपसे कहती है कि देखो, अगर कुछ गलतियाँ हुई भी है आपसे, तो गलती तो इंसान से ही होती है, तो खुद को माफ़ करने की आवश्यकता है। गिल्ट यहाँ पर बता रहा है कि आप उसी गलतियों के बारे में सोच रहे हो जो कि आपसे पास्ट में हुई है, बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर आप अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो। तो माता रानी कहते हैं कि अब आपको इस दर्द से निकलना होगा, ठीक है। और द माइजर की एनर्जी है, यहाँ पर कुछ लोगों को पैसों की बचत करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हो और फिर इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप दिल की बातें दिल में रखते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, तो ये भी गलत है। आपको तकलीफ होगी, जितना ज़्यादा दर्द आपके सीने में रहेगा आपको खुद को तकलीफ होगी। और एक बात ये भी है कि आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा आपसे बातें छुपाते हैं, तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहना है आपको। बार बार यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है। देखो, कवर्ड सोल है, द माइजर है, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो हमेशा ही आपसे बातें छुपाते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो, जैसे कि आपको लगता है कि यहाँ पर आप अटक गए हो, ठीक है। लेकिन देखो, ये ताला खुला है, अगर आप चाहो, अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। ये आपकी जो सोच है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस सोच को आपको बदलना होगा, ठीक है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ मतलब जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, अब इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। अगर कुछ बुरा हुआ है आपके लाइफ में, तो अब उस बुरे में से कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और क्या है,
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आप मुझे ऐसे लगते हो ना, देखो पहले भी मैंने बोला कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस आप नहीं कर पाते हो, तो मेडिटेशन करना ज़रूरी है आपके लिए। ये भी आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो कुछ भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, जो कुछ भी, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी पर विश्वास रखना चाहते हो, पहले उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करो। मतलब ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना है आपको, ठीक है? तो सोच समझकर और सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। और बॉटम में है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। माता रानी आपसे कहती है कि आपको चिंता नहीं करनी है, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, और माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फीलिंग अलोन। ये जो अकेलापन आपको तकलीफ दे रहा है, देखो वापस 5 नंबर है। 5 नंबर यहाँ पर बार बार आ रहा है, और 5 नंबर है संतुलन का, बैलेंस का। देखो गाइज, आपको अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं कि आप बहुत सैड हो, बहुत अकेले पड़ गए हो। आपको ऐसा भी लगता है कि किसी का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपको इस सैडनेस से बाहर निकलना है। देखो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आपको चिंता नहीं करनी है, जैसा आप सोचोगे वैसे ही तो होगा। तो पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव होगा फिर, ठीक है? नंबर 1 यहाँ पर है, देखो रिफ्यूजिंग टू सी। आपके आसपास क्या चल रहा है इसको जानने की कोशिश करो। बार बार यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। आपके आसपास जो लोग हैं, मे बी आंख बंद करके विश्वास करते हो आप लोगों के ऊपर, ये आपको बंद कर देना है। आंख बंद करके विश्वास आपको नहीं करना है। अभी जो आपके ज़िंदगी में टाइम है बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पहले आया है कि समथिंग बेटर, तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ आपकी भलाई है, और इसमें से ही अब आपका कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो चैलेंजिंग टाइम है आपके लाइफ में अभी जो शुरू है, अब इसमें से आप बहुत कुछ लेसन लेने वाले हो, अभी इसमें से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, और फिर इसी के आधार पर आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मुश्किल है, सब कुछ बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, ठीक है? चैलेंजेस ये जो आ रहे हैं आपके लाइफ में, लेकिन इसी में से आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। इसी में से आप इतना कुछ सीखने वाले हो कि सारी ज़िंदगी फिर आपको कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। मतलब इतना कुछ आप स्ट्रांग बन जाओगे। रिलीज़ करो जो भी नेगेटिव थॉट्स है, रिलीज़ करो। जो आपका पेनफुल पास्ट रहा है उसको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। माता रानी आपसे कहती है कि देखो आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट है। तो क्या करो? तो इस पास्ट की एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है? सच्चाई के साथ चलना है आपको। सैडनेस एंड आइसोलेशन, बॉटम में वापस वही एनर्जी कि आपको इस तकलीफ से, इस दर्द से निकलना होगा। यही आपके लिए सही रहेगा कि अब इस दर्द से निकलना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है? मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका दिल टूटा है। देखो ये जो वक्त है ना, जो चैलेंजिंग टाइम आपके ज़िंदगी में आया है ना, वो बहुत कुछ सिखा रहा है आपको, ठीक है? बहुत कुछ सिखाया है, बहुत लेसन आपको मिले हैं। और सैडनेस एंड आइसोलेशन, बहुत तकलीफ तो हो रही है आपको, लेकिन आप उसमें से निखर रहे हो। अब बिखर नहीं रहे हो, आप उसमें से अब निखर रहे हो। बहुत अच्छा होने वाला है। वापस बैलेंस, फाइंड बैलेंस, अपने आप को बैलेंस लेकर आना है आपको अपने आप के अंदर। माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और माता रानी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं? लवर्स, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्यार से बिछड़े हैं। माता रानी कहती है कि आपको आपका प्यार मिलेगा। लवर्स, और कुछ लोग अगर शादी के लिए बात कर रहे हो, शादी के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। कुछ सिंगल अगर सोच रहे हो कि आपके लाइफ में क्या प्यार आएगा, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में प्यार आने वाला है। नंबर 15 कुछ खास हो सकता है। कोर्टशिप है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। अगर शादी का सवाल है तो माता रानी कहती है कि हाँ, शादी हो जाएगी आपकी। कार्ड नीचे गिर गए थे यहाँ पर। देखो, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो माता रानी आपसे कहती है कि ये प्रॉब्लम आपके ख़त्म होने वाले हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ख़त्म हुआ है, तो नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो शुरुआत हुई है आपके लाइफ में, सब कुछ ठीक होने वाला है। प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, रुतबा भी मिलेगा, और प्रतिष्ठा भी मिलेगी समाज में। और ग्रेट फॉर्चून, बॉटम में देखो कितना खूबसूरत कार्ड आया है, ग्रेट फॉर्चून। ये कहते हैं माता रानी आपसे कि नेगेटिव मत सोचा करो, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। पैसा चाहिए, सोना चाहिए, जो कुछ चाहिए
लग्जरियस लाइफ आपकी रहने वाली है, भौतिक सुख आपको सारे के सारे मिलने वाले हैं, और ना कि सिर्फ भौतिक सुख, तो आपको प्यार भी मिलने वाला है। देखो यहाँ पर बैड हेल्थ भी है, जिनको हेल्थ इश्यू चल रहे हैं ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। जिनको प्यार की आवश्यकता है, जो प्यार का इंतजार कर रहे हैं, उनको प्यार मिलने वाला है। पावर्टी बता रहा है कि जिनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खत्म होने वाले हैं। और ग्रेट फॉर्चून ये कार्ड बता रहा है कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। माता रानी आपको सारी सुख सुविधाएं, सारी समृद्धि देने वाले हैं। और देखो यहाँ पर नंबर है 30 भी कुछ खास हो सकता है, 26, यहाँ पर 19। और अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होने वाली है, आपको डिसीजन मिलने वाला है। अगर किसी डिसीजन का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आपको डिसीजन मिलने वाला है। किसी का कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, तो ये रिजल्ट आपके फेवर में होने वाला है। तो ये कुछ गाइडेंस थी जो माता रानी आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।